हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो आयतन का चैप्टर चल रहा है उसका 5वां पार्ट लेके आया हूँ। आज के सेशन में हम शंकु यानी कि कोन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शंकु यानी कि कोन ये आपके सामने बना हुआ है। शंकु की आकृति है, ठीक है। इसमें दो सरफेस होते हैं बच्चों। दो सरफेस कौन से होते हैं इसे मैं आपको यूँ घुमाकर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये घुमा रहे हैं अपने इसे। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें कौन कौन से सरफेस हैं। तो एक तो देखो ये सर्कल के रूप में, वृत्त के रूप में आ रहे हैं, और दूसरा ये टोपीनुमा जो इधर वाला हिस्सा है इसको अपने क्या बोलते हैं, कर्व यानी कि ढालू भाग भी बोल देते हैं हिंदी में, या कर्व सरफेस। तो मैं आपको कहूँ इसमें कितने हिस्से हैं। देखो एक तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है इसको तो क्या बोलते हैं अपने, वृत्ताकार हिस्सा, ठीक। और ये जो वृत्त के अलावा जो दूसरा यूं घुमाव वाला हिस्सा, ये वाला घुमाव वाला हिस्सा जो है इसको अपने क्या बोलते हैं, घुमाव वाले हिस्से को, इसको ढालू भाग, इंग्लिश में कर्व सरफेस, ठीक है। इसको मैं आपको खोल कर बता देता हूँ पूरा। अपने इस शंकु को जब खोलेंगे तो इसके बाद टीएस से कैसे निकालते हैं उसको सिखा रहा हूँ। देखो शंकु में सबसे पहले अपने एक शंकु लेते हैं, ठीक। ये शंकु में, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, शंकु में ये जो वृत्ताकार भाग होता है उसकी ये नीचे वाले वृत्ताकार जिसको अपने आधार बोलते हैं, ये उसकी क्या है बच्चों, त्रिज्या है। और ये शंकु की क्या कहलाती है, एच यानी कि ऊंचाई कहलाती है। और ये शंकु की तिरछी ऊंचाई जिसको सेलेंट हाइट बोलते हैं, जिसको अपने एल लिखेंगे, ध्यान रखना एल, ठीक है ना। तो ये आर क्या है बच्चों, त्रिज्या, एच क्या है शंकु की ऊंचाई, और एल क्या है, तिरछी ऊंचाई या तिरछी लंबाई या सेलेंट हाइट, ठीक है। इनमें पाइथागोरस प्रमेय वाला संबंध होता है। तो ये क्या बनता है, कर्ण यानी कि कर्ण स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई भी दो दी हो तो तीसरी जो भी होगी इनमें से इस सूत्र से निकालेंगे अपने पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ ये एक हमने शंकु लिया, उस शंकु को मैंने आपको खोल कर बता रहा हूँ। ये देखो ये जो गोल्डन येलो कलर, जो गोल्डन कलर है येलो कलर, वो तो क्या है एक तरह का देखो सर्कल, ये देखो ये यहाँ पर ये जो सर्कल है उसको दिखाया, ये देखो ये रहा। और ये जो कर्व सरफेस है यानी कि ढालू भाग है, ये एक तरह का क्या है, त्रिज्य खंड, किसी वृत्त का त्रिज्य खंड वाली शेप है ये। तो मैं आपको कहूँ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और ये जो त्रिज्य खंड का वाला जो यानी कि ढालू भाग है, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। तो मैं आपको अगर ये कहूं कि बताओ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसमें ये दो भाग आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो होगा सर्कल यानी कि वृत्त, और दूसरा क्या होगा, ढालू भाग यानी कि कर्व सरफेस, कर्व के रूप में घुमाव वाला जो सरफेस है वो। और इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। बड़ा एल लिख लो चाहे छोटा एल, बस वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एल क्या है बच्चों, तिरछी लंबाई यानी कि तिरछी ऊंचाई है, सेलेंट हाइट है। एच का कोई रोल नहीं है टीएस से निकालने में, ठीक है। अच्छा पाई आर इनमें से कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ से आर रह जाएगा और यहाँ से एल रह जाएगा। तो टीएसए का अपने ये सूत्र यूज करेंगे। पर किसी सवाल में अगर अपने को सिर्फ ढालू भाग यानी कि घुमाव वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला ब्लू स्काई ब्लू कलर वाला, अगर ये चाहिए तो अपने सिर्फ ये वाला सूत्र यूज करेंगे, पाई आर एल। ये हमारे पास आगे कुछ सवाल आएंगे वहां यूज होगा, ठीक है। अब अपने शंकु का आयतन का सूत्र भी ले लेते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र होता है V यानी कि वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान रखना इसमें बेलन का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, उसके साथ बस 1/3 लग जाना है। तो ये हमारे पास सूत्र हो गए। अब अपने इस सूत्र पर सवाल लेते हैं बच्चों। ये आपके पास सवाल है बच्चों, पहला सवाल पढ़ो। देखो इसमें हमें क्या क्या दिया है। हमें बोला है एक शंकु की त्रिज्या यानी कि आर दी हुई है, कितनी, 14, और ऊंचाई यानी कि क्या दिया है, एच। अगर तिरछी ऊंचाई लिखे तब एल लेना है, ठीक है। ये ऊंचाई लिखा है तो एच है। तो बताओ इस पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर लिखने का मतलब क्षेत्रफल,
की दर से रंग, रंग का मतलब ही क्या है, क्षेत्रफल चाहिए, कुल खर्च कितने रुपए होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात अपने को क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल के सूत्र में एच नहीं होता, क्षेत्रफल के सूत्र में एच नहीं होता है, क्या होता है एल। तो सबसे पहले तो अपने इसमें एल निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय वाला जो आपको मैंने बताया था। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये शंकु, शंकु की हमें आर कितनी दी हुई है 14, ये आर दी हुई है 14, एच अपने को कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 48। अब इन दोनों से ये तिरछी ऊंचाई यानी कि एल अपने निकाल लेते हैं। तो एल के लिए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। आर अपने पास 14 दी हुई है, एच अपने पास 48 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये एल, चाहे बड़ा एल लिखो चाहे छोटा एल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं आपको यहाँ पर बड़ा एल लिखा देता हूँ, वहाँ लिखा है तो बड़ा एल बराबर क्या होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, इन दोनों का लंब और आधार का स्क्वायर प्लस करना होता है। तो देखो 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और ऊपर क्या होगा रूट हो जाएगा। अब 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को जोड़ दो, आया 2500, 2500 का रूट क्या होता है 50। तो हमारे पास एल का मान 50 मीटर आ गया। तो ये जो एल है ना, ये हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 50 मीटर आ गई। ठीक, अब हमारे पास जो सूत्र है किसका, क्षेत्रफल का, वो क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बच्चों सूत्र में, टी पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब हमारे पास आर ये रही, ठीक है, और एल हमारे पास ये रही। बस पाई अपने पास 22/7 होता है, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, ठीक है, और एल की जगह 50। और जो खर्चा है बच्चों, खर्चा कितने रुपए के हिसाब से है 20 रुपये के हिसाब से, वो भी इसके साथ ही लगा दो ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब इसके कटिंग कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 22 दूना 44, 44 का इस 20 से करेंगे तो कितना आएगा 880, 880 का जब 64 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 56,320 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर बच्चों 56,320 रुपये आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ो बच्चों। एक शंकु की त्रिज्या यानी कि आर 14 मीटर है और उसकी ऊंचाई यानी कि एच 48 मीटर है। तो बताओ 30 किलो प्रति घन मीटर की दर से इसका वजन कितने टन होगा। टन में पूछा है तो आपको मैंने बताया था 1 टन बराबर क्या होता है 1000 kg। ठीक है, लेकिन वजन पूछा है तो आयतन चाहिए, और वैसे भी देखो घन मीटर लगा है तो यहाँ से भी पता लगता है आयतन। आयतन के सूत्र में आर और एच चाहिए होती है, वो हमारे पास है ही है। आयतन का पहले सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी आर और एच त्रिज्या और जो ऊंचाई है हमें दी हुई है, त्रिज्या दी है 14, ऊंचाई दी है 48। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ फॉर्मूला क्या है, शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू रख दो। देखो 1/3, सबसे पहले देखो ये 1/3 आ गया, पाई की जगह 22/7 आ गया, आर 2 बार 14 आ गया, और एच की जगह क्या आ गया 48। और वजन किस हिसाब से है, 1 घन मीटर का 30 किलो, ये साथ में लगा दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये कटिंग करेंगे 2, 3 से इसे काट देंगे तो ये 10। ठीक है, इन सब का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2,95,680 किलो। ठीक है, ये किलो में है, लेकिन पूछा किस में है टन में, तो 1000 से इसे भाग दे देंगे। 1000 से भाग देने का मतलब इधर से 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा 295.68 टन। ये देखो, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ो बच्चों। अगले सवाल में बोला एक जोकर की शंक्वाकार टोपी। अब एक सीधी सी बात है, जोकर की टोपी का क्या मतलब है बच्चों, जोकर की टोपी का मतलब है कि क्योंकि देखो इसमें ये बोला है कागज, तो आप खुद सोचो कि जोकर की टोपी में कागज कहाँ लगता है। जोकर की टोपी में कागज ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, देखो ये आपके सामने एक जोकर की टोपी है, तो मैं आपको कहूँ इसमें कागज कहाँ लगा है, ऊपर वाले हिस्से में जो घुमाव वाला होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं कर्व सरफेस यानी कि ढालू भाग। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या क्या पता है, एक तो हमें त्रिज्या पता है कितनी है 8 सेमी, ये देखो त्रिज्या कितनी है 8, वो यहाँ लिख ली। एक अपने को क्या पता है इसकी
त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई का मतलब क्या होता है बच्चों, एल। तो एल अपने को कितनी पता है, 5 सेमी। तो ये 8 है और ये कितनी है, 5 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है बच्चों, हमें सूत्र लगाना है सिर्फ, क्योंकि शंक्वाकार टॉप मैंने बताया था ना कि यहाँ पर अगर ये शंक्वाकार है और वो जोकर की टोपी है, तो जोकर की टोपी का मतलब वो कहाँ पर, ढालू भाग का ही यूज करना है। तो यहाँ पर ढालू भाग मतलब कर्व सरफेस, घुमाव वाला हिस्सा है, सिर्फ उसी का आएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय लिख दो, ढालू भाग लिख दो, कर्व सरफेस लिख दो, उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। अब अपने सूत्र में मान रख देते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले कितनी टोपी है, 700, उसे लिखा। फिर पाई का मान कितना है, 22/7। और आर देखो कितनी है, 8, लेकिन किस में है, सेमी में। ठीक है, और खर्चा किस में, वर्ग मीटर के हिसाब से, इसलिए नीचे क्या लगाया है, 100। और एल कितनी है, 5 सेमी है, इसलिए उसके नीचे भी क्या लगा दिया, 100। सिर्फ क्यों, मीटर बनाने के लिए। ठीक, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 7 से ये 7 कट गया, इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब गुणा कर लो, 22 का 8 से और 5 से और फिर 5 से जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4400 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 4400 रुपये। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है एक शंकु की त्रिज्या हमारे पास कितनी दी हुई है, 14 सेमी, आर कितना है 14, और वॉल्यूम दिया है 6160 घन सेमी। उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई बतानी है। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो सबसे पहले देखो आर कितनी है, 14 सेमी। ठीक है, और एच अपने को निकालनी है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको इसमें वैल्यू रख दो, ये 1/3 हो गया, ये पाई की जगह 22/7 हो गया। त्रिज्या 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और कितनी 14। एच अपने को निकालनी है, और वॉल्यूम अपने को कितना दिया है, 6160। बस इसे कैलकुलेट करना है। यहीं कटिंग करके कर सकते हो तो इतनी यहीं कटिंग कर दो, ये कितना आ जाएगा 2, बाकी सब वैल्यू को उधर ले जाओ, और नहीं तो यहाँ कटिंग नहीं करनी है तो उधर ले जाके कटिंग कर दो। तो h बराबर क्या होगा, 6160, नीचे 7 और 3 है ये ऊपर चले गए, 22, 14 और 14 ये नीचे आ गया। ठीक है, ये अब कटिंग कर देना, लास्ट में कटिंग होके बचेगा आपके पास 30 सेमी। तो h बराबर कितना है बच्चों, 30 सेमी। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ो बच्चों। अगले सवाल में है एक शंकु के आधार का व्यास, बच्चों ये व्यास डायमीटर है कितना, 10 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 मीटर होगी। त्रिज्या कितनी होगी, 5 मीटर, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि त्रिज्या 5 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, इसको पिघलाने का मतलब बच्चों वॉल्यूम यानी कि आयतन का यूज होगा। इसको पिघलाकर 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, 50 सेमी। ठीक है, 50 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या के लिए आर लिख रहा हूं। अच्छा देखो, अब 2 बार त्रिज्या आ गई, इसलिए बड़ा आर और छोटा आर वो यहाँ लिख कर बता देता हूँ। देखो इसके लिए ये 10 मीटर व्यास है तो त्रिज्या होगी 5 मीटर, बड़ा आर लिखा है, और मीटर को सेमी में बदल कर लिखा है 500 सेमी। और ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, उसको भी सेमी में कितना लिखा है, 3000 सेमी। फिर उसके बाद अपने को पिघलाना है, पिघलाने के बाद 5 डेसीमीटर त्रिज्या, वह ऊंचाई कितनी लेनी है, 7.5 डेसीमीटर। ऊंचाई 7.5 डेसीमीटर के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो उनके लिए बड़ा आर बड़ा एच लिख लिया। इन जो बाद में शंकु बनाने हैं उनके लिए छोटा आर और छोटा एच लिख लेते हैं। तो छोटी आर कितनी है, 5 डेसीमीटर यानी कि 50 सेमी, और ऊंचाई कितनी है, छोटी एच लिखा है जिसे हमने, वो अपने को कितनी दिया है, 7.5 डेसीमीटर, जिसको 75 सेमी लिख दिया सेमी में, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेमी होता है। और आपको पता है जिसको पिघलाना है वो ऊपर, और जो बाद में बनाने है वो उसका आयतन नीचे। तो बस वही लिख लेते हैं यहाँ, शंकु की संख्या बराबर बड़े कोण का आयतन, कोण मतलब शंकु, बटे में छोटे कोण का आयतन। ठीक है, अब शंकु की संख्या बराबर बड़े कोण के आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर है, छोटे के लिए भी यही सूत्र है, बस उसमें छोटा आर और छोटा एच लेना है। 1/3 और पाई दोनों तरफ नीचे हैं, कट जाएंगे। अब आर की स्क्वायर 2 बार आएगी, इनको लिख लेते हैं अपने। देखो
500 गुणा 500 ये रहा, और गुणा में 3000, नीचे छोटी आर यानी कि 50 स्क्वायर है इसलिए 2 और 50 गुणा 50, और छोटी एच यानी कि 75। बस इसे कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 10, ये भी कितना आ जाएगा 10, और ये कटिंग होके कितना आ जाएगा 40, और गुणा करके क्या आएगा 4000। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 4000। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारे पास है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 15 मीटर, आधार की त्रिज्या 15 मीटर मतलब अपने, अब देखो इसमें पिघलाने वाला सवाल है, 2 बार आर है इसलिए इसको मैं बड़ा आर लिख रहा हूँ 15 आर, और सेमी में लिख रहा हूँ 1500। ठीक है, और जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, उसे क्या लिख दिया 30 सेमी। ठीक है, और सॉरी 3000 सेमी। अब मैं आपको यूं कहूं कि आप ये देखो, इसको पिघलाकर बनाना क्या है, तो पिघलाकर बनाना तो बिल्कुल सिंपल, आप पढ़ते जाओ आगे से आगे क्या क्या दिया है। इस बार पिघलाकर देखो बच्चों, बेलन बनाने के लिए कहा है। पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या हो गया, पिछले सवाल में तो पिघलाने के बाद शंकु बनाने थे, और इसमें पिघलाने के बाद क्या बनाना है बेलन बनाना है। ये अपने को इसमें फर्क दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा, बस सूत्र बेलन का लगा देंगे अब की बार नीचे। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, ये बड़ा आर और बड़ा एच तो यहाँ से लिख दिया, इसके लिए क्या करेंगे अपने, जो छोटी आर है वो 5 डेसीमीटर यानी कि वही 50 सेमी, और ये 7.5 डेसीमीटर इसके लिए 75 सेमी। ठीक, और फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन ऊपर, कोण यानी कि शंकु का आयतन ऊपर, और एक बेलन का आयतन नीचे। ये शंकु के लिए आर एच है, ये बेलन के लिए आर और एच है। फॉर्मूला देखो, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के लिए होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु वाले में बड़ा आर और बड़ा एच है, और इसमें छोटा आर और छोटा एच है। इस बार दोनों तरफ पाई कट रहा है, 1/3 नहीं कट रहा, यानी कि नीचे अब की बार 3 अपने लिखेंगे। तो देखो ये जो 3 है ना, यही लिखा है मैंने, और इधर क्या लिखा 1500 1500 और 3000। देखो 1500 बड़ी आर, ये 1500 बड़ी आर, और एच की जगह कितना है 3000। नीचे देखो छोटी आर 2 बार लिखनी है, कितनी 50 50, ये रहा 50 50, और एच की जगह क्या लिखना है 75, ये रहा 75। ठीक है, कैलकुलेट करना है, तो ये देखो सीधा ही कट रहा है कितना 30, एक जीरो काट दो, ये एक, और ये 3 से 3 कट गया, और 75 से ये सीधा कट जाएगा 40। ठीक है, 5 से 1 कट जाएंगे 300। ठीक है, गुणा करेंगे तो सीधा हमारे पास आंसर आएगा 12000। तो बेलन की संख्या कितनी आई 12000। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ो। अगले सवाल में आपको बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 मीटर व ऊंचाई 3 मीटर है, इसको पिघलाकर 25 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 5 सेमी माप के कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों इस बार क्या बनाना है घनाभ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहीं यहाँ पर बस वही तरीका याद रखना कि यहाँ पर घनाभ का आयतन नीचे आएगा बस, ठीक है, क्योंकि घनाभ बनाने हैं बाद में, तरीका वही रहेगा। तो ये जो सवाल है बच्चों ये आपको खुद करना है, इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ना समझ आए तो पीडीएफ नोट्स में से देख लेना। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल पढ़िए। इस सवाल में क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो 3:4 है। अब आप याद करो आर और एच और एक क्या होता है एल, ठीक है, इनका रेशो, अब एल छोटा लिखो बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये कितना है 3 और ये 4, और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट करेंगे तो 5। अगर ये 3 और 4 है तो ये कितना आएगा 5 आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, माइंड में रखना अपने, इसको जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, अब अपने चाहे छोटा एल चाहे बड़ा एल, चलो मैं यहाँ पर इसको बड़ा एल ही लिख देता हूँ क्योंकि पहले बड़ा एल ही समझाया आपको। ठीक है, अब
रेशो, अब आपको देखो इसमें दिया क्या है, इसका आयतन, अपने को आयतन दिया है और आयतन में अपने को एल की ही एच की जरूरत होती है, एल की नहीं होती। पर लास्ट में जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएस से पूछा ना, उस टीएस से में एल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एल का रेशियो 7 ही ले लिया। अब रेशियो को वैल्यू में कैसे बनाए, इनके साथ कोई भी एक फिक्स वैल्यू लगा दो, जो कि मैंने यहाँ पर ए मानकर लगा दी। तो मैं तीनों के साथ ए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, 3A 4A और 5A ये लगा दिया, ठीक। अपने को क्या दिया है, वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लो और उसमें ये रेशियो रख देना। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एल का भी रोल नहीं है, बाद में रोल होगा, तो इसमें वैल्यू रखो। देखो 1/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना है 3A, ये देखो यहाँ रहा 3A, और एच की जगह क्या है 4A, और बराबर आयतन कितना दिया हुआ था, ये रहा 12,936, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये देखो यहाँ पर हमारे पास ए कितनी बार है, 3 बार। ए हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है। अपने क्या करते हैं, एक बार ये 3 से ये 3 काट दो, हमारे पास रह जाएगा a³, बाकी रकम को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो देखो क्या बनकर आएगा अपने पास, हमारे पास बन के आएगा 12,936, ठीक है, बटे में गुणा में ये वाला 7 आ गया ऊपर, और नीचे क्या आएगा 22, ये वाला 3 और ये वाला 4, ये नीचे आ गए। एक 3 हमने काट ही दिया था, और ये कटिंग करने के बाद आ रहा है 343, और इधर हमारे पास क्या है a का क्यूब, a का क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है बच्चों, ये होता है 7 का क्यूब, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं बताओ a कितना हो गया, तो 7, तो a का मान कितना है हमारे पास 7। अब इस 7 को इन तीनों के साथ गुणा कर दो, तो 7 का, क्योंकि हमने L भी मान निकाला था ना अभी, तो 7 का यहाँ गुणा कर देना इनके साथ। जैसे इनके साथ 7 का गुणा होगा तो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, तो R हो गए 21 मीटर, H हो गई 28 मीटर, L हो गया 35 मीटर। अब TS से पूछा है, TS से का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है पाई R ब्रैकेट में R + L, इसमें वैल्यू रख दो। पाई की जगह कितना, ये 22/7, R की जगह 21, इस R की जगह 21 और इस L की जगह 35, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है, तो ये कट जाएगा 3 और ये कितना आएगा 56, ठीक है, और यहाँ गुणा कर लो, ये गुणा करके आएगा 3696 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक। अब अगला सवाल लीजिए बच्चों। अगले सवाल में क्या दिया है अपने को, अगले सवाल में एक शंकु के आधार की त्रिज्या, अब आधार की त्रिज्या का मतलब क्या है बच्चों, R और H। R कितना है 12, H कितना है 5, तो मैंने क्या बताया था L अपने निकाल लेते हैं। L कितना होगा 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे 144 और 25 169, उसका रूट करेंगे तो 13। बाकी माइंड में सीधा सेट ही होना चाहिए, 12 और 5 पर कितना आएगा 13। अब इनको रेशियो के रूप में लिखेंगे, साथ में a लगा लेते हैं, तो अपने से क्या लिख लेंगे 12A 5A और 13A। और अब की बार अपने को TS से दिया हुआ है, ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट में आयतन के लिए अपने को R और H की जरूरत होगी, ठीक है। तो अपने अब की बार TS से का फॉर्मूला लिखते हैं, पाई R ब्रैकेट में R + L बराबर कितना है 46,200, यहाँ पर वैल्यू रख दो, पाई की जगह 22/7, R 12A है, यहाँ R 12A है, L की जगह 13A है, ये 46,200 है ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये दोनों कितने बने, ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे 25A, तो A एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो क्या बना A² बराबर, ये 46,200 तो था ही, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, ये 12 है ये भी नीचे आ गया, और ये जो 25 है ये नीचे आ गया। इन्हें कैलकुलेट किया, कटिंग की तो आया 49, और इधर रूट है स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा रूट, A बराबर कितना आ जाएगा 7, तो A बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। अब इस 7 का क्या करना है, यहाँ तीनों के साथ गुणा कर लेना, इनका मान आ जाएगा, इसका 7 से गुणा करेंगे 84, इसका करेंगे 7 × 5 = 35 और 13 × 7 = 91।
ये मीटर में हमारे पास आर, एच और एल आ गई। अब वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू रख दो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 84 गुणा में 84, फिर एच की जगह कितना आएगा ये 35। ठीक है, अपने को ये क्योंकि इस बार अपने को वैसे एल की जरूरत यहाँ नहीं पड़ी लेकिन इसमें जरूरत थी, इसलिए हमें एल तो निकालना ही पड़ा था रेशियो में। ठीक है, ये सारा कैलकुलेट करने पर आ रहा है 2,58,720 घन मीटर। ठीक है, देखो बच्चों ये सवाल, एक शंकु के आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आधार होता है वृत्त, वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और डालू भाग का क्षेत्रफल, मैंने बताया था डालू भाग का मतलब कर्व सरफेस पाई आर एल का रेशियो दिया है 3:5 तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएस से दिया हुआ है कितना 3696 वर्ग मीटर। तो इसका आयतन कितना होगा बच्चों, ये पिछले सवाल की तरह ही है, उसमें आर और एच का रेशियो दिया हुआ था और यहाँ आर और एच का नहीं बोला, आधार के क्षेत्रफल और डालू भाग के क्षेत्रफल का पूछा है, दिया हुआ है। ठीक है, 3 और 5 आप गौर करेंगे तो ये आर और एल का रेशियो बनेगा कैसे, चलो मैं सिखाता हूँ आपको। मैं कहूँ आधार का क्षेत्रफल और डालू भाग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो पहले, तो ये देखो यहाँ सूत्र लिखा, आधार का क्षेत्रफल का सूत्र, देखो आधार का क्षेत्रफल है उसका सूत्र ये रहा और डालू भाग है उसके क्षेत्रफल का सूत्र ये रहा। ठीक है, अब ये हमने लिख लिए। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक तो पाई कट गया इसमें से, एक आर कट गया इसमें से, क्या रह गया यहाँ से आर अनुपात एल, तो हमारे पास क्या रह गया बच्चों आर अनुपात एल, और उसका रेशियो हमारे पास कितना है 3:5, वो लिख लेते हैं हम 3:5। अब आप गौर करें हमारे पास किस किस का रेशियो आ गया, आर का और एल का आ गया, और मैं कहूँ एच कैसे आएगा, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय हमने सीखी हुई है कि ये होता है आर, ये होता है एच और ये होता है एल। ठीक है, अब एल हमें इस बार दी हुई है तो स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का रूट यानी कि 4। तो मैं आपको कहूँ एच का रेशियो क्या बनेगा इनके साथ 4 बनेगा, तो वो लिख रहा हूँ देखो आर कितना 3, ये रहा देखो 3, एल कितना है 5, वो ये लिख दिया, और एच हमने क्या बनाया था इनका स्क्वायर करके घटाया था यानी कि 4। वैसे याद रख लो पाइथागोरियन ट्रिक में 3 4 5 होता है, तो 3 और 5 दिए और साथ में क्या आ जाएगा 4, और इन सब के साथ बच्चों हमने क्या लगा लिया ए लगा लिया। ठीक है, अब आगे सवाल जो है वो पिछले सवाल की तरह बन गया, आप चाहो तो आगे खुद भी कर सकते हो, बाकी चलो मैं करके बता देता हूँ। वही टीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे, 3696 अपने को ये दिया हुआ है, अपने इसमें वैल्यू रख दो 22/7, आर की जगह 3 है और एल कितना है हमारे पास 5 है। इनको हमने इसमें ये कितना बना देखो, ये जोड़ने पर बन जाएगा 8 है। ठीक है, ये हमारे पास 8 है बन गया, और ये ए और ए हो गया ए स्क्वायर बराबर बाकी रकम उधर ले जाओ, 7 ऊपर चला गया, 22 3 और 8 ये नीचे आ गए, ये कटिंग करने पर आ रहा 49, ए स्क्वायर बराबर 49 है तो ए बराबर कितना होगा 49 का रूट यानी कि 7। अब 7 का इनसे गुणा कर लो, 7 का जैसे इनसे गुणा करेंगे 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, ये आर एल और एच की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अपने को क्या करना है, यहाँ आयतन निकालना है, आयतन का सूत्र लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू रख दो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर अपने पास कितनी है 21 गुणा में 21 2 बार, और एच हमारे पास कितनी है 28। ठीक है, जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12,936। ठीक है बच्चों, ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था बच्चों। ठीक, स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का
आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।